जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि साइट बहुत टफ़ है और जो वेल है इनफैक्ट वो पुरानी खदान है जिसको कि रिटेनिंग वॉल से वो कवर कर रहे थे और रिटेनिंग वॉल की जो कैपेसिटी थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो भी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ थी और उसका जो डाया था वो करीब 40 मीटर के अराउंड है और डेप्थ है करीब 100 फीट से भी ज़्यादा और ग्राउंड भी काफ़ी अनडुलेटेड है और बहुत ही अनस्टेबल है तो और डिफरेंट स्टेजेस पे है वो। तो इस वजह से लैंड जो नीचे की तरफ का एरिया था वो पूरा कोलैप्स कर गया क्योंकि रिटेनिंग वॉल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ थी, वीक थी, तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। और जो ये मज़दूर थे जो चार जिनकी मृत्यु हुई वो उसी साइड पे काम कर रहे थे और इस रिटेनिंग वॉल की गिरने की वजह से तो ये बता क्योंकि कोई भी वहाँ पर गवाह नहीं था जो ये बता पाता कि वो कहाँ पे काम कर रहे थे, तो उनकी पोजीशन को लोकेट करना कि वो कहाँ पर ट्रैप्ड होंगे थोड़ा सा मुश्किल था। तो इस वजह से ये ऑपरेशन पूरा हमको स्टार्टिंग से लास्ट तक करना पड़ा और थोड़ा प्रोबेबिलिटी पे काम किया हमने कि उनके विक्टिम के ट्रैप्ड होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है और वो कहाँ पाए जाएंगे, तो उससे हम लो प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़े और इसलिए इतना लंबा टाइम लगा। दूसरा है कि इनिशियल फेज़ में जो साइट थी वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थी, कोई भी उसके अंदर जाके काम नहीं कर सकता था बिकॉज पूरी की पूरी साइट कोलैप्स होने को तैयार थी। उसको हमने पूरा स्टेबल किया, पहले तो एक तो रेस्पॉन्स के लिए काम करने के लिए थोड़ा सेफ बनाया और जो भी सेफ्टी पैरामीटर्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया और इनफैक्ट साइट बड़ी थी तो जेसीबीज़ की और जो भी हैवी मशीनरी है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया और इसकी वजह से इतना जल्दी काम हो पाया। फाइनली जब लास्ट में सारी जगह देखने के बाद बड़ी लोकेट नहीं हुई तो सबसे कम जगह थी वहाँ पर देखा और जब हम नीचे की तरफ देखा तो आज कल पूरी रात काम चला, जैसे कि आपको पता है। जैसे भी इसने एक नया रैंप बनाया और वहाँ पर इतनी अनस्टेबल कंडीशंस में लास्ट तक पहुँचना और वहाँ पर पहुँच के काम करना और आज मॉर्निंग तक सफलता मिली। 11 बजे के आसपास बॉडी लोकेट। दूसरी बिकॉज वो सारे के सारे मजदूर एक ही जगह काम कर रहे थे तो सारी की सारी बॉडियाँ एक ही जगह ट्रैप थी। थँक्यू। मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो की माझ्या इंदापूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये दिनांक 1 ऑगस्ट 2023 रोजी मसुबावाडी या गावाच्या हद्दीमध्ये शेतामध्ये विहिरीच्या साईडला रिंग टाकण्याचे काम सुरू असताना अचानक मुरुम मातीचा ढिगारा ढासळला असता त्या ठिकाणी जे कामगार काम करत होते ते 4 मजूर गाडले गेले। ते मजूर अत्यंत गरीब कुटुंबातले आहेत। तिथं एनडीआरएफच्या माध्यमातून आणि त्या सामाजिक माध्यमातून त्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न, त्यातले दोन मजुरांना बाहेर काढलेले आहेत। 2 मजुरांची मृत्यू अजूनही त्यामध्ये काम बचाव कार्य जोरात चालू आहे। माझे आपल्या माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्री इथं आहेत, उपमुख्यमंत्री इथं, अर्थमंत्री आहेत, या दोघांना विनंती आहे की या मजुरांच्या कुटुंबाला शासन स्तरावरून सर्वतोपरी मदत व्हावी। तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीतून या मृत पावलेल्या मजुरांच्या कामगारांच्या कुटुंबियांना जास्तीत जास्त आर्थिक मदत मिळावी अशी मागणी मी या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन माध्यमातून शासनाकडे करणार। माननीय मुख्य एक मिनिट बसा। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य दत्ताभाऊ भरणेंनी जो मुद्दा इथं उपस्थित केलेला आहे तो माझ्याच बारामती विधानसभा मतदारसंघाला लागून असणाऱ्या आपल्या इंदापूर विधानसभा मतदारसंघात ही घटना घडली। अध्यक्ष महोदय, ती 4 लोक जी गाडली गेलेली आहेत त्यांना बाहेर काढण्याच्या करता एनडीआरएफच्या टीमनी आणि शासनाने सगळी यंत्रणा तिथं कामाला लावली। अतिशय दुःखद अशा प्रकारची घटना आहे। अतिशय गरीब कुटुंबातले ते 4 जण त्याच्यामध्ये मृत्युमुखी पडले। 3 लोकांना बाहेर काढण्यात आलं। 4थी बॉडी लवकरच त्या बाहेर काढण्याच्या करता सर्वस्व सगळे कामाला लागलेले आहेत। मी त्याच्यामधनं आपण सहसा अशा प्रकारची घटना घडल्यानंतर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतनं मदत त्या ठिकाणी जाहीर करतो। तशा प्रकारे या 4 कुटुंबांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतनं प्रत्येकी 5 लाख रुपये मदत जाहीर केली जाईल। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि साइट बहुत टफ़ है और जो वेल है इनफैक्ट वो पुरानी खदान है जिसको कि रिटेनिंग वॉल से वो कवर कर रहे थे और रिटेनिंग वॉल की जो कैपेसिटी थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो भी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ थी और उसका जो डाया था वो करीब 40 मीटर के अराउंड है और डेप्थ है करीब 100 फीट से भी ज़्यादा और ग्राउंड भी काफ़ी अनडुलेटेड है और बहुत ही अनस्टेबल है तो और डिफरेंट स्टेजेस पे है।
तो इस वजह से जो नीचे की तरफ का एरिया था वो पूरा कोलैप्स कर गया, क्योंकि रिटेनिंग वॉल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ थी, वीक थी, तो वो इसको होल्ड नहीं कर पाएगा। और जो ये मजदूर थे जो जिनकी मृत्यु हुई, तो वो उसी साइड पे काम कर रहे थे और इस रिटेनिंग वॉल की गिरने की वजह से तो ये बता, क्योंकि कोई भी वहाँ पर गवाह नहीं था जो ये बता पाता कि वो कहाँ पे काम कर रहे थे, तो उनकी पोजीशन को लोकेट करना कि वो कहाँ पर ट्रैप्ड होंगे थोड़ा सा मुश्किल था। तो इस वजह से ये ऑपरेशन पूरा हमको स्टार्टिंग से लास्ट तक करना पड़ा और थोड़ा प्रोबेबिलिटी पे काम किया हमने कि उनके विक्टिम के ट्रैप्ड होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है और वो कहाँ पाए जाएंगे, तो उससे हम लो प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़े और इसलिए इतना लंबा टाइम लगा। दूसरा है कि इनिशियल फेज़ में जो साइट थी वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थी, कोई भी उसके अंदर जाके काम नहीं कर सकता था, बिकॉज पूरी की पूरी साइट कोलैप्स होने को तैयार थी। उसको हमने पूरा स्टेबल किया, पहले तो एक तो रेस्क्यू के लिए काम करने के लिए थोड़ा सेफ बनाया और जो भी सेफ्टी पैरामीटर्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया। और इनफैक्ट साइट बड़ी थी तो जेसीबीज़ की और जो भी हैवी मशीनरी है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया और इसकी वजह से इतना जल्दी काम हो पाया। फाइनली जब लास्ट में सारी जगह देखने के बाद बड़ी लोकेट नहीं हुई तो सबसे कम जगह थी वहाँ पर देखा गया और जब हम नीचे की तरफ देखा तो आज कल पूरी रात काम चला, जैसे कि आपको पता है। जैसे भी इसने एक नया रैंप बनाया और वहाँ पर इतनी अनस्टेबल कंडीशंस में लास्ट तक पहुँचना और वहाँ पर पहुँच के काम करना और आज मॉर्निंग में सफलता मिली। 11 बजे के आसपास बॉडी लगी। दूसरी बिकॉज वो सारे के सारे मजदूर एक ही जगह काम कर रहे थे, तो सारी की सारी बॉडियाँ एक ही जगह ट्रैप थी। थँक्यू। मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो की माझ्या इंदापूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये दिनांक 1 ऑगस्ट 2023 रोजी मसुबावाडी या गावाच्या हद्दीमध्ये शेतामध्ये विहिरीच्या साईडला रिंग टाकण्याचे काम सुरू असताना अचानक मुरुम मातीचा ढिगारा ढासळला असता त्या ठिकाणी जे कामगार काम करत होते ते 4 मजूर गाडले गेले। ते मजूर अत्यंत गरीब कुटुंबातले आहेत। तिथं एनडीआरएफच्या माध्यमातून आणि त्या सामाजिक माध्यमातून त्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न, त्यातले दोन मजुरांना बाहेर काढलेले आहेत। 2 मजुराची मृत्यू अजूनही त्या बाबतीत काम बचाव कार्य जोरात चालू आहे। माझे आपल्या माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्री इथं आहेत, उपमुख्यमंत्री इथं, अर्थमंत्री आहेत, या दोघांना विनंती आहे की या मजुरांच्या कुटुंबाला शासन स्तरावरून सर्वोपरी मदत व्हावी। तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीतून या मृत पावलेल्या मजुरांच्या कामगारांच्या कुटुंबियांना जास्तीत जास्त आर्थिक मदत मिळावी अशी मागणी मी या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन माध्यमातून शासनाकडे करणार। माननीय मुख्य एक मिनिट बसा। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य दत्ताभाऊ भरणेंनी जो मुद्दा इथं उपस्थित केलेला आहे तो माझ्याच बारामती विधानसभा मतदारसंघाला लागून असणाऱ्या आपल्या इंदापूर विधानसभा मतदारसंघात ही घटना घडली। अध्यक्ष महोदय, ती 4 लोक जी गाडली गेलेली आहेत त्यांना बाहेर काढण्याच्या करता एनडीआरएफच्या टीमनी आणि शासनाने सगळी यंत्रणा तिथं कामाला लावली। अतिशय दुःखद अशा प्रकारची घटना आहे। अतिशय गरीब कुटुंबातले ते 4 जण त्याच्यामध्ये मृत्युमुखी पडले। 3 लोकांना बाहेर काढण्यात आलं। 4थी बॉडी लवकरच त्या बाहेर काढण्याच्या करता सर्वस्व सगळे कामाला लागलेले आहेत। मी त्याच्यामधनं आपण सहसा अशा प्रकारची घटना घडल्यानंतर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतनं मदत त्या ठिकाणी जाहीर करतो। तशा प्रकारे ह्या 4ही कुटुंबांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतनं प्रत्येकी 5 लाख रुपये मदत जाहीर केली जाईल। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि साइट बहुत टफ है और जो वेल है इनफैक्ट वो पुरानी खादान है जिसको कि रिटेनिंग वॉल से वो कवर कर रहे थे और रिटेनिंग वॉल की जो कैपेसिटी थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो भी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ थी और उसका जो डाया था वो करीब 40 मीटर के अराउंड है और डेप्थ है करीब 100 फीट से भी ज़्यादा और ग्राउंड भी काफ़ी अंडुलेटेड है और बहुत ही अनस्टेबल है, तो और डिफरेंट स्टेजेस पे है वो। तो इस वजह से जो नीचे की तरफ का एरिया था वो पूरा कोलैप्स कर गया, क्योंकि रिटेनिंग वॉल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ थी, वीक थी, तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। और जो ये मजदूर थे जो 4 जिनकी मृत्यु हुई, तो वो उसी साइड पे काम कर रहे थे और इस रिटेनिंग वॉल की गिरने की वजह से तो ये बता, क्योंकि कोई भी वहाँ पर गवाह नहीं था
जो ये बता पाता कि वो कहाँ पे काम कर रहे थे, तो उनकी पोजीशन को लोकेट करना कि वो कहाँ पर ट्रैप्ड होंगे थोड़ा सा मुश्किल था। तो इस वजह से ये ऑपरेशन पूरा हमको स्टार्टिंग से लास्ट तक करना पड़ा और थोड़ा प्रोबेबिलिटी पे काम किया हमने कि उनके विक्टिम के ट्रैप्ड होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है और वो कहाँ पाए जाएंगे, तो उससे हम लो प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़े और इसलिए इतना लंबा टाइम लगा। दूसरा है कि इनिशियल फेज़ में जो साइट थी वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थी, कोई भी उसके अंदर जाके काम नहीं कर सकता था बिकॉज पूरी साइट कोलैप्स होने को तैयार है। उसको हमने पूरा स्टेबल किया, पहले तो एक तो रेस्क्यू के लिए काम करने के लिए थोड़ा सेफ बनाया और जो भी सेफ्टी पैरामीटर्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया और इनफैक्ट साइट बड़ी थी तो जेसीबीज़ की और जो भी हैवी मशीनरी है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया और इसकी वजह से इतना जल्दी काम हो पाया। फाइनली जब लास्ट में सारी जगह देखने के बाद बड़ी लोकेट नहीं हुई तो सबसे कम जगह थी वहाँ पर देखा और जब हम नीचे की तरफ देखा तो आज कल पूरी रात काम चला, जैसे कि आपको पता है। जैसे भी इसने एक नया रैंप बनाया और वहाँ पर इतनी अनस्टेबल कंडीशंस में लास्ट तक पहुँचना और वहाँ पर पहुँच के काम करना और आज मॉर्निंग में सफलता मिली 11 बजे के आसपास बॉडी दूसरी बिकॉज वो सारे के सारे मजदूर एक ही जगह काम कर रहे थे तो सारी की सारी बॉडियाँ एक ही जगह ट्रैप थी। थैंक यू। मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो की माझ्या इंदापूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये दिनांक 1 ऑगस्ट 2023 रोजी मसुबावाडी या गावाच्या हद्दीमध्ये शेतामध्ये विहिरीच्या साईडला रिंग टाकण्याचे काम सुरू असताना अचानक मुरुम मातीचा ढिगारा ढासळला असता त्या ठिकाणी जे कामगार काम करत होते ते 4 मजूर गाडले गेले। ते मजूर अत्यंत गरीब कुटुंबातले आहेत। तिथं एनडीआरएफच्या माध्यमातून आणि त्या सामाजिक माध्यमातून त्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न त्यातले दोन मजुरांना बाहेर काढलेले आहेत। 2 मजुरांची मृत्यू अजूनही त्यामध्ये काम बचाव कार्य जोरात चालू आहे। माझी आपल्या माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्री इथं आहेत, उपमुख्यमंत्री इथं, अर्थमंत्री आहेत, या दोघांना विनंती आहे की या मजुरांच्या कुटुंबाला शासन स्तरावरून सर्वतोपरी मदत व्हावी। तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीतून या मृत पावलेल्या मजुरांच्या कामगारांच्या कुटुंबियांना जास्तीत जास्त आर्थिक मदत मिळावी अशी मागणी मी या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन माध्यमातून शासनाकडे करणार। माननीय मुख्य एक मिनिट बसा। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य दत्ताभाऊ भरणेंनी जो मुद्दा इथं उपस्थित केलेला आहे तो माझ्याच बारामती विधानसभा मतदारसंघाला लागून असणाऱ्या आपल्या इंदापूर विधानसभा मतदारसंघात ही घटना घडली। अध्यक्ष महोदय, ती 4 लोक जी गाडली गेलेली आहेत त्यांना बाहेर काढण्याच्या करता एनडीआरएफच्या टीमनी आणि शासनाने सगळी यंत्रणा तिथं कामाला लावली। अतिशय दुःखद अशा प्रकारची घटना आहे। अतिशय गरीब कुटुंबातले ते 4 जण त्याच्यामध्ये मृत्युमुखी पडले। 3 लोकांना बाहेर काढण्यात आलं। 4थी बॉडी लवकरच त्या बाहेर काढण्याच्या करता सर्वस्व सगळे कामाला लागलेले आहेत। मी त्याच्यामधनं आपण सहसा अशा प्रकारची घटना घडल्यानंतर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतनं मदत त्या ठिकाणी जाहीर करतो। तशा प्रकारे या 4 कुटुंबांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतनं प्रत्येकी 5 लाख रुपए मदत जाहीर केली जाईल। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि साइट बहुत टफ है और जो वेल है इनफैक्ट वो पुरानी खादान है जिसको कि रिटेनिंग वॉल से वो कवर कर रहे थे और रिटेनिंग वॉल की जो कैपेसिटी थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो भी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ थी और उसका जो डाया था वो करीब 40 मीटर के अराउंड है और डेप्थ है करीब 100 फीट से भी ज़्यादा और ग्राउंड भी काफ़ी अनडुलेटेड है और बहुत ही अनस्टेबल है तो और डिफरेंट स्टेजेस पे है। तो इस वजह से लैंड जो नीचे की तरफ का एरिया था वो पूरा कोलैप्स कर गया क्योंकि रिटेनिंग वॉल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ थी, वीक थी, तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। और जो ये मजदूर थे जो 4 जिनकी मृत्यु हुई वो उसी साइड पे काम कर रहे थे और इस रिटेनिंग वॉल की गिरने की वजह से तो ये बता क्योंकि कोई भी वहाँ पर गवाह नहीं था जो ये बता पाता कि वो कहाँ पे काम कर रहे थे, तो उनकी पोजीशन को लोकेट करना कि वो कहाँ पर ट्रैप्ड होंगे थोड़ा सा मुश्किल था। तो इस वजह से ये ऑपरेशन पूरा हमको स्टार्टिंग से लास्ट तक करना पड़ा और थोड़ा प्रोबेबिलिटी पे काम किया हमने कि उनके विक्टिम के ट्रैप्ड होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है और वो कहाँ पाए जाएंगे, तो उससे हम लो प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़े और इसलिए इतना लंबा टाइम लगा। दूसरा है कि इनिशियल फेज़ में जो साइट थी वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थी,
कोई भी उसके अंदर जाके काम नहीं कर सकता था, बिकॉज पूरी साइड कोलैप्स होने को तैयार है। उसको हमने पूरा स्टेबल किया। पहले तो एक तो रेस्क्यू के लिए काम करने के लिए थोड़ा सेफ बनाया, और जो भी सभी पैरामीटर्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया। और इनफैक्ट साइट बड़ी थी तो जेसीबीज़ की और जो भी हैवी मशीनरी है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया, और इसकी वजह से इतना जल्दी काम हो पाया। फाइनली जब लास्ट में सारी जगह देखने के बाद बड़ी लोकेट नहीं हुई, तो जो सबसे कम जगह थी वहाँ पर देखा गया। और जब हम नीचे की तरफ देखा तो आज कल पूरी रात काम चला, जैसे कि आपको पता है। जैसे कि इसने एक नया रैंप बनाया, और वहाँ पर इतनी अनस्टेबल कंडीशंस में लास्ट तक पहुँचना और वहाँ पर पहुँच के काम करना, और आज मॉर्निंग में सफलता मिली। 11 बजे के आसपास बॉडी लोकेट। दूसरी बिकॉज वो सारे के सारे मजदूर एक ही जगह काम कर रहे थे, तो सारी की सारी बॉडियाँ एक ही जगह ट्रैप थी। थैंक यू। मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो की माझ्या इंदापूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये दिनांक 1 ऑगस्ट 2023 रोजी मसुबावाडी या गावाच्या हद्दीमध्ये शेतामध्ये विहिरीच्या साईडला रिंग टाकण्याचे काम सुरू असताना अचानक मुरुम मातीचा ढिगारा ढासळला असता त्या ठिकाणी जे कामगार काम करत होते ते 4 मजूर गाडले गेले। ते मजूर अत्यंत गरीब कुटुंबातले आहेत। तिथं एनडीआरएफच्या माध्यमातून आणि त्या सामाजिक माध्यमातून त्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न, त्यातले 2 मजुरांना बाहेर काढलेले आहेत। 2 मजुरांची मृत्यू अजूनही त्यामध्ये काम बचाव कार्य जोरात चालू आहे। माझे आपल्या माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्री इथं आहेत, उपमुख्यमंत्री इथं, अर्थमंत्री आहेत, या दोघांना विनंती आहे की या मजुरांच्या कुटुंबाला शासन स्तरावरून सर्वतोपरी मदत व्हावी। तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीतून या मृत पावलेल्या मजुरांच्या कामगारांच्या कुटुंबियांना जास्तीत जास्त आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी मी या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन माध्यमातून शासनाकडे करणार। माननीय मुख्य एक मिनिट बसा। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य दत्ताभाऊ भरणेंनी जो मुद्दा इथं उपस्थित केलेला आहे तो माझ्याच बारामती विधानसभा मतदारसंघाला लागून असणाऱ्या आपल्या इंदापूर विधानसभा मतदारसंघात ही घटना घडली। अध्यक्ष महोदय, ती 4 लोक जी गाडली गेलेली आहेत त्यांना बाहेर काढण्याच्या करता एनडीआरएफच्या टीमनी आणि शासनाने सगळी यंत्रणा तिथं कामाला लावली। अतिशय दुःखद अशा प्रकारची घटना आहे। अतिशय गरीब कुटुंबातले ते 4 जण त्याच्यामध्ये मृत्युमुखी पडले। 3 लोकांना बाहेर काढण्यात आलं। 4थी बॉडी लवकरच त्या बाहेर काढण्याच्या करता सर्वस्व सगळे कामाला लागलेले आहेत। मी त्याच्यामधनं आपण सहसा अशा प्रकारची घटना घडल्यानंतर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतनं मदत त्या ठिकाणी जाहीर करतो। तशा प्रकारे या 4 कुटुंबांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतनं प्रत्येकी 5 लाख रुपए मदत जाहीर केली जाईल। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि साइट बहुत टफ है, और जो वेल है इनफैक्ट वो पुरानी खादान है जिसको कि रिटेनिंग वॉल से वो कवर कर रहे थे, और रिटेनिंग वॉल की जो कैपेसिटी थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो भी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ थी, और उसका जो डाया था वो करीब 40 मीटर के अराउंड है, और डेप्थ है करीब 100 फीट से भी ज़्यादा, और ग्राउंड भी काफ़ी अनडुलेटेड है और बहुत ही अनस्टेबल है, तो और डिफरेंट स्टेजेस पे है। तो इस वजह से जो नील की तरफ का एरिया था वो पूरा कोलैप्स कर गया, क्योंकि रिटेनिंग वॉल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ थी, वीक थी, तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। और जो ये मजदूर थे जो 4 जिनकी मृत्यु हुई, तो वो उसी साइड पे काम कर रहे थे, और इस रिटेनिंग वॉल की गिरने की वजह से तो ये बता, क्योंकि कोई भी वहाँ पर गवाह नहीं था जो ये बता पाता कि वो कहाँ पे काम कर रहे थे, तो उनकी पोजीशन को लोकेट करना कि वो कहाँ पर ट्रैप्ड होंगे थोड़ा सा मुश्किल था। तो इस वजह से ये ऑपरेशन पूरा हमको स्टार्टिंग से लास्ट तक करना पड़ा, और थोड़ा प्रोबेबिलिटी पे काम किया हमने कि उनके विक्टिम के ट्रैप्ड होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है और वो कहाँ पाए जाएंगे, तो उससे हम लो प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़े, और इसलिए इतना लंबा टाइम लगा। दूसरा है कि इनिशियल फेज़ में जो साइट थी वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थी, कोई भी उसके अंदर जाके काम नहीं कर सकता था, बिकॉज पूरी साइट कोलैप्स होने को तैयार है। उसको हमने पूरा स्टेबल किया। पहले तो एक तो रेस्क्यू के लिए काम करने के लिए थोड़ा सेफ बनाया, और जो भी सभी पैरामीटर्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया। और इनफैक्ट साइट बड़ी थी तो जेसीबीज़ की और जो भी हैवी मशीनरी है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया, और इसकी वजह से इतना जल्दी काम हो पाया। फाइनली जब लास्ट में सारी जगह देखने के बाद
बड़ी लोकेट नहीं हुई तो सबसे कम लोकेट लगी थी वहाँ पर देखा गया। और जब हम नीचे की तरफ देखा तो आज कल पूरी रात काम चला, जैसे कि आपको पता है। जैसे कि इसने एक नया रैंप बनाया और वहाँ पर इतनी अनस्टेबल कंडीशंस में लास्ट तक पहुँचना और वहाँ पर पहुँचने का काम करना, और आज मॉर्निंग तक सफलता मिली। 11 बजे के आसपास बॉडी रखी। दूसरी बिकॉज वो सारे के सारे मजदूर एक ही जगह काम कर रहे थे, तो सारी की सारी बॉडियाँ एक ही जगह ट्रैप थी। थैंक यू। मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो की माझ्या इंदापूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये दिनांक 1 ऑगस्ट 2023 रोजी मसुबावाडी या गावाच्या हद्दीमध्ये शेतामध्ये विहिरीच्या साईडला रिंग टाकण्याचे काम सुरू असताना अचानक मुरुम मातीचा ढिगारा ढासळला असता त्या ठिकाणी जे कामगार काम करत होते ते 4 मजूर गाडले गेले। ते मजूर अत्यंत गरीब कुटुंबातले आहेत। तिथं एनडीआरएफच्या माध्यमातून आणि त्या सामाजिक माध्यमातून त्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न, त्यातले 2 मजुरांना बाहेर काढलेले आहेत। 2 मजुराची मृत्यू अजूनही त्याबाबतीत काम बचाव कार्य जोरात चालू आहे। माझी आपल्या माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्री इथं आहेत, उपमुख्यमंत्री इथं, अर्थमंत्री आहेत, या दोघांना विनंती आहे की या मजुरांच्या कुटुंबाला शासन स्तरावरून सर्वतोपरी मदत व्हावी। तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीतून या मृत पावलेल्या मजुरांच्या कामगारांच्या कुटुंबियांना जास्तीत जास्त आर्थिक मदत मिळावी अशी मागणी मी या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून शासनाकडे करणार। माननीय मुख्य एक मिनिट बसा अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य दत्ताभाऊ भरणेंनी जो मुद्दा इथं उपस्थित केलेला आहे तो माझ्याच बारामती विधानसभा मतदारसंघाला लागून असणाऱ्या आपल्या इंदापूर विधानसभा मतदारसंघात ही घटना घडली। अध्यक्ष महोदय, ती 4 लोक जी गाडली गेलेली आहेत त्यांना बाहेर काढण्याच्या करता एनडीआरएफच्या टीमनी आणि शासनाने सगळी यंत्रणा तिथं कामाला लावली। अतिशय दुःखद अशा प्रकारची घटना आहे। अतिशय गरीब कुटुंबातले ते 4 जण त्याच्यामध्ये मृत्युमुखी पडले। 3 लोकांना बाहेर काढण्यात आलं। 4थी बॉडी लवकरच त्या बाहेर काढण्याच्या करता सर्वस्व सगळे कामाला लागलेले आहेत। मी त्याच्यामधनं आपण सहसा अशा प्रकारची घटना घडल्यानंतर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतनं मदत त्या ठिकाणी जाहीर करतो। तशा प्रकारे ह्या 4ही कुटुंबांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतनं प्रत्येकी 5 लाख रुपये मदत जाहीर केली जाईल। ठीक आहे। मी